अच्छा जी। तो आज हमने करना है, पहले तो इसको थोड़ा सा वो करते हैं कि ईमेल अगर दोबारा कोई एंटर करे तो वो वाला ईमेल ना जाए। ठीक है, एक तो हमने वहां पे यूनिक कर देना है उसको। ठीक है, डेटाबेस के अंदर वो कैसे करना है? वो हमने करना है जी, यहाँ पे आए हैं। कौन सी वाली थी? लेकिन वो उसमें हमने थोड़ा सा चेंजिंग की थी, तो हमने वहाँ ये वाला किया था। अच्छा जी, इसमें क्या क्या था? नेम, ईमेल, पासवर्ड, डिग्री, डेट, ये भी था। और ये तो हमने वो डाटा सेंड करने, वो तो डाटा फैच करने वाला था ना। ठीक है। क्लास 4, क्लास 4 इसका वो किधर है कनेक्शन वाला? ये हमने रखना है अलग फाइल में, जो कल बताया था, .php की फाइल में। ठीक है, अगर केवल PHP है बेशक वो नीचे वाला ना लगाओ। ठीक है। अच्छा जी, आज हमने क्लास 5 करनी है, 6। अच्छा जी, क्लास 5.php उधर वो कौन सी चल रही है क्लास? वैसे 5 ही। चलो 5 ही लिख लेते फिर अभी इधर। अच्छा जी, इसमें वो लिख लेते हैं ना अभी, लेकिन क्या उसको कहते हैं, यूजर्स की तरह एक दफ़ा शो करा ही लेते हैं। PHP SQL1 select all from users, ये जा रहा है। ठीक है? अच्छा जी, इसको करते हैं क्लास 5। अच्छा यहाँ पे हो, पर वो इंक्लूड करना है रिक्वायर डाल के। ठीक है, जो ज़रूरी है उसमें डालना है रिक्वायर। हाँ, रिक्वायर वंस डाल लो एक दफ़ा, अगर रिक्वायर डालो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये इस तरह आ गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमने वो एक बनाया था एक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने वो बना ली दो, वो लिंक बना लिया था हमने, है ना। वो बेशक उस तरह कर लो जैसे मैंने बताया था, वहाँ पे वो PHP का ख़त्म करके दोबारा आगे के लिए HTML या इको कर लो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इको इन्होंने कर दिया है। वो कल जो हमने किया था वो PHP डाल के, मतलब वो कहला PHP किया। अच्छा ये देखो, डिटेल्स.php, आगे ID इक्वल्स टू ID। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखना है व्यू। ठीक है, व्यू लिख दिया। आगे हमने करना है डिटेल्स.php, यहाँ पे भी ये खुद ही लिख देगा, बाद में हम वो एक्सटेंशन बंद कर देते हैं। ठीक है, वो चेक कर रहा है कि अगर DB आएगी तो फिर है, अगर नहीं तो नहीं सी। वो गेट डाल दिया या रिक्वेस्ट डाल दो, वो बताया था ना, अगर यहाँ पे आ रहा है तो गेट डालना है, अगर फॉर्म में पोस्ट किया तो पोस्ट, अगर रिक्वेस्ट डालेंगे वो फिर दोनों ही कर लेगा, अगर गेट हुआ या पोस्ट हुआ। वो उस एक बंदे की डिटेल्स आ गई हैं। ठीक है, अभी हमने ये टेबल में कर लिया, अगर P में करना है वो तो मैं बस वो कर रहा हूँ, अभी वो एक्सटेंशन बंद कर देते हैं। अच्छा जी, अब नहीं आएगा। अच्छा, अब हमने वो क्या करना था, क्लास 4 में जो था ईमेल जो जा रहा था ना, एक तो हमने यहाँ पे करना है इसको ईमेल, ये देखो ये दो सेम चले गए हैं। एक तो हमने करना है स्ट्रक्चर में, पहले इसको चेंज कर लेते हैं ताकि वो एरर ना आए बाद में हमने करना है इसके स्ट्रक्चर में जाना है, और ईमेल वाले को जाके चेंज करना है, और फिर यहाँ पे जाके हमने करना है कि ये यूनिक हो।
किधर गया? कौन सा एरो? वो जब बनाते हैं तब आता है, अभी इस पे होता है बाहर से शायद यूनिक। ठीक है, चेको वाले को हमने यूनिक कर दिया, अब ये इमेज यूनिक होगा। अब हम करके देखते हैं एक दफ़ा दोबारा से। क्लास 4 ABC वाले डाल दो। वो ये इस तरह एरर आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस तरह वाला एरर नहीं शो करवाना, हमने कराना है दूसरे वाला के HTML में एरर कैसे आएगा। तो हमने अब यहाँ पे जाना है, जहाँ पे हमने ये इंसर्ट किया है ना, इंसर्ट करने से पहले हमने एक क्यूरी लिखनी है, SQL1 इक्वल्स टू सेलेक्ट all from users where email equals to ईमेल जो आया है। ठीक है, ये क्वेरी क्या करेगी, जो ईमेल हम ऐड करना चाह रहे हैं ना, वो चेक करेगी कि उसमें कोई रिकॉर्ड पड़ा है कि नहीं। ठीक है, उस ईमेल, वही ईमेल अगर जहाँ पे कहीं यूज हो रहा हो। और आगे हमने क्या चेक करना है, रिजल्ट इक्वल्स टू result1 इक्वल्स टू MySQLi क्यूरी, ये तो आना ही आना है ना, क्यूरी कनेक्शन और ईमेल। ठीक है, और आगे हमने क्या चेक करना है, इफ MySQLi fetch, फैच की बजाय हम कर लेते हैं नंबर रोज। इसका मतलब है कि रिजल्ट में अगर इस वाली क्यूरीज की कोई रोज, कौन सी क्यूरी की, रिजल्ट 1 जो हमने डाली है, इसकी रिजल्ट 0 से ऊपर आ गया, मतलब एक भी रो निकल आई उस ईमेल वाली, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने इन्फो शो करा देना है, इन्फो ये शो करा देना है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और फिर अगर कोई ना निकली रो, फिर उसके एल्स में फिर बाकी इंसर्ट होगा। ठीक है, अगर तो कोई ईमेल निकल आया, कोई रो निकल आई सेम ईमेल से, फिर वो बस एरर शो कराएगा और बस, फिर ये वाला कोड नहीं चलेगा। अगर कोई रिजल्ट ना निकला उस ईमेल का, फिर ये वाला उसको इंसर्ट करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखना ये पहले इस तरह एरर आ रहा था, अब वो, इसको दोबारा वापस आते हैं, एक मिनट, ऑनलाइन नंबर 46 सेव नहीं हुए, corresponds, यहाँ पे फिर कोई मसला हुआ है, वेयर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, कौन सी लाइन है, लाइन नंबर 46, ऑल फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स है या यूजर है, यूजर्स ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, तो कोई इशू नहीं है। ओ अच्छा, यहाँ पे ईमेल नहीं था डालना, SQL1 डालना था। ठीक है, तो वो कह रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये वाला हम अब बंद कर देते हैं जो प्रिंट कर रहा है सारी पूरी को। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ईमेल हम चेंज करेंगे, 2 वाला डाला है, ASDF साइन अप, अब करेंगे तो वो डाटा जाएगा। अभी ये अलग पेज आ रहा है, वो कैसे आता है साथ में, वो फिर इस तरह करना पड़ रहा है कि हमें ये वाला सारा PHP का कोड जो है, ये हमें उसी पेज पे लेके जाना पड़ना है, मतलब कि इसको उठाया हमने, क्लास 4 में गए, इसके हेड पे रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी CSS भी उठाते हैं, इसको भी हेड में ले गए, और इसको फिर हमने सेम क्लास का देना है, class4.php का। ठीक है, और यहाँ पे शो करवाना है PHP echo info। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम उसी तरह का कर देते हैं, ग्रीन की जगह रेड कर दो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर
अब कैसे? वो ईमेल उसी के ऊपर आ रहा है। हाँ ठीक है। अब वो उसी के ऊपर वो आएगा। अब इसमें ये भी आएगा कि हम कहें कि जो वैल्यूज हैं वो वैसे की वैसे ही रहें, इसके अंदर पड़ी रहें, ठीक है, अगर खाली नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके जो वैल्यू का होती है एक डिफॉल्ट वैल्यू डालनी होती है, उसमें लिखेंगे PHP एको और नेम। तो क्या होगा, वो जो यूजर ने वैल्यू लिखी होगी ना वो वैसे की वैसी उसमें रहेगी। अगर एरर भी आ रहा है के बाद उसमें से चेंज कर ले, सारा दोबारा लिखना पड़े। लेकिन इसमें ये मसला आएगा, अगर हम पहली दफ़ा लोड करेंगे तो अब एरर देगा कि कोई नेम वाला वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि वो नेम वाला वेरिएबल कब जनरेट हो रहा है, जब वो सबमिट फॉर्म सबमिट हो रहा है। ये भी फॉर्म सबमिट होने से पहले ही हमने शो करवा दिया तो एरर आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, डबल क्वेश्चन मार्क, और इस तरह कि अगर नेम वाला वेरिएबल है तो वो एको हो जाए, वरना वो खाली शो हो। अब एरर नहीं आएगा उसके अंदर, खाली शो हो रहा है। वाला काम करते हैं, हाँ वो ये मतलब ये इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स के, मतलब है ना एक ही लाइन में वो उसका हल निकाल देते हैं। पासवर्ड नहीं शो कराते, पासवर्ड बंदा दोबारा लिखता है, ईमेल शो करवा दिया। और अब चेक बॉक्स को हम कैसे करते हैं, चेक बॉक्स जो है उनको हमने कैसे करना है, तो यहाँ पे हमने जाना है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाना है, वो एडिट वाले में बताता हूँ, बोल के सेम ही चीज़ आनी है लेकिन एडिट वाले में बताता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन हो। अच्छा जी, क्लास 5 में हमारा शो हो रहा है सारा डाटा, शो हो रहा है। अच्छा क्लास 5 दूसरी तरह लिखो, क्लास 5 ये वाला, ठीक है, ये इस तरह शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ मैं इधर है ना एक एडिट का भी बना लूँ लिंक, ताकि उस पर क्लिक करूँ दोबारा फॉर्म निकले और सारी फील्ड्स वहाँ पे पड़ी हों, ठीक है ना। तो अब हमने उसका क्या करना है, क्लास 4 वाला फॉर्म लेना है, जैसे वो करता है एडमिन edit.php, हाँ। इसमें जो कंडीशन लगानी है वो लगानी है क्लास डिटेल्स वाली, कि अगर डाटा आ रहा है, चलो दोबारा शुरू से लिखते हैं ताकि ना। अच्छा जी, यहाँ पे रिक्वायर कनेक्शन.php, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले करना है इफ इस सेट रिक्वेस्ट और आगे आईडी, कि अगर आईडी आ रही है। लेकिन पहले हमने वो ईमेल एडिट वाला लिंक तो बनाया नहीं, क्लास 5 में गए, जैसे व्यू वाला लिंक है उसी तरह हमने एक एडिट वाला लिंक बनाना है। बस ये डिटेल्स की जगह edit.php कर देना कि edit.php की पेज पे जाए, आगे वो पैरामीटर वही रहने देना है, ठीक है। और इसको भी एडिट लिख देना है, थोड़ा सा पेस्ट डाल लेते हैं, नहीं व्यू वाला भी रहना है इस तरह, ठीक है। एडिट पे जाएं तो ये सारी फील्ड फिल हुई मिले, ये वाली सिवाय पासवर्ड के, पासवर्ड नहीं फिल कराते, ठीक है, ताकि वो कोई यहाँ से इस तरह करके, बल्कि पासवर्ड शो होता ही नहीं है। हाँ सच, उसका भी बताना है। क्लास 4 में अभी तो हम जो पासवर्ड है वो वैसे का वैसे ही भेजी जा रहे हैं आगे, ठीक है, ये देखो इस तरह ASDF आ रही है, ASDF आ रहा है। लेकिन इसको सिक्योर करना होता है ताकि ये अगर कोई डाटाबेस में देखे भी तो उसको आपका पासवर्ड यूज़र का ना पता चले, ताकि वो उसका अकाउंट ना एक्सेस कर ले, सिर्फ यूज़र को पता हो। और बैकएंड पे जब प्रोसेसिंग हो वो उसी वो उस तरह ही हो, क्या उसको कहते हैं, इनक्रिप्टेड पासवर्ड ही उसके साथ मैच करे। तो उसको अब कैसे करना है, जहाँ पे ये पासवर्ड जा रहा था ना, अगर तो पासवर्ड दोनों मैच हो रहे हैं, यहाँ पे मैच हो गए पासवर्ड, तो उसको क्या करना है, हमने इनको फिर अपने जो पासवर्ड जो आगे भेजना है, पासवर्ड भेज रहे थे, इक्वल्स टू, दो तरीके हैं, एक तो है ये तरीका है लेकिन ये आजकल इनसिक्योर है, ठीक है। MD5 ये फंक्शन है, ये क्या करता है, उसको एक स्ट्रिंग में चेंज कर देता है, मतलब कि MD5 और आगे पासवर्ड ही,
मतलब जो ASDF था अब आएगा वो उसको इस तरह करके फिर वो आगे वो भेजेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको करके ज़रा। क्लास 4 में गए, C3 ASDF में सादा पासवर्ड लिखता हूँ ताकि बताऊँ कि इशू क्या है इस वाले को यूज़ करने में। कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करोगे, ओहो, ये तो अगर वो मैच नहीं हो रहा वो कंडीशन थी, यहाँ पे एल्स में लिखना था ये कि अगर मैच हो गया है तब वो पासवर्ड को करे। दोबारा करते हैं, लेकिन अब वो ईमेल वाला आ जाएगा, इसको डिलीट कर देते हैं रिकॉर्ड को और फिर रिफ्रेश करते हैं। ये देखो ये इस तरह की स्ट्रिंग आ गई, लेकिन इसका मसला क्या है, MD5 रिवर्स, देखना वो ये वाला मेथड अब ज़्यादा वो नहीं है, वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा वो फिर बच जाएगा, लेकिन ये सादा पासवर्ड वो शो हो जाएंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड हैश, ये वाला फंक्शन है। इसमें दो वेरिएबल जाएंगे, एक तो जो आपने जिसको कन्वर्ट करना है पासवर्ड वाली वेरिएबल, दूसरा इसका एक कांस्टेंट है कि कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करें हैं, पासवर्ड डिफॉल्ट, ठीक है। इनमें से कोई भी एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये हमने इस तरह किया। अब दोबारा एक दफ़ा करके देखते हैं, तो डिलीट करते हैं, तो पूरा फॉर्म ना भरना पड़े दोबारा, ये करेंगे। अब देखते हैं, ये देखो ये वाला जो है ये नहीं होता, ठीक है, वो क्रैक नहीं होता, वो भी करके भी देख लेते हैं। MD5 पासवर्ड हैश डिक्रिप्शन, ये तो कुछ और है, नहीं आता, इसका आता ही नहीं, इसके इसलिए वो कोई वेबसाइट ही नहीं मिली। इंटर टेक्स्ट टू हैश बाई क्रिप्ट, नहीं, इसमें सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं, ये देखो। मतलब कि मैंने क्या लिखा था, ASDF क्या, मैंने गलती किया था, ठीक है। वो बस मैच हम कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, ये देखो ये वाला नहीं मैच हो रहा, जो असली था ASDF वो मैंने खुद ही लिखा है, वो मतलब इसको ASDF में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए हम ये वाला यूज़ करते हैं मेथड। इसको ये भी बताऊंगा, जब लॉगिन करना है तो इसको मैच कैसे करेंगे, पता कैसे लगेगा कि वही पासवर्ड है कि नहीं, जो इसने एल्गोरिथम यूज़ किया है ना, वही वाला हम करेंगे, लेकिन वो जब आएगा। अभी फिलहाल हमने पासवर्ड भेज दिया है, ठीक है, इनक्रिप्ट करके। अच्छा जी, अब एडिट वाला पेज पे आ जाए, एडिट वाले पेज पे आ गए हम। सबसे पहले इसको आईडी इसकी सेव करनी है, रिक्वेस्ट आईडी में, ठीक हो गया। अब हमने इसकी डिटेल्स फैच करनी है, तो SQL1 इक्वल्स टू select all from users where id equals to id, ठीक है। अच्छा ये वाले जो है ना, ये वाले कॉमास ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि एडमिन, एडमिन का अगर कोई कॉलम बना हुआ तो वो ना फिर, क्योंकि एडमिन का उन्होंने अपने लिए खुद भी कॉलम बनाया हुआ है MySQL ने ना, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो फिर जब इस तरह करेंगे तो वो हर तरफ से सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। अगर ना भी यूज़ करें, अगर चल रहा है तो फिर बेशक चला लो, ठीक है। लेकिन चलो एहतियातन वो ऐड कर देते हैं, रिजल्ट 1 इक्वल्स टू MySQLi क्यूरी कनेक्शन और SQL1, ठीक है। इसमें हम चेक करेंगे अगर कोई रिजल्ट आ रहा हुआ, इसको हम रो 1 में सेव करते हैं, MySQLi fetch associate result 1, ठीक है। और इसको अब हम देखते हैं,
अगर कोई रिजल्ट आ रहा हुआ तो हमने इसको करना है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं इफ नॉट एम्प्टी रो वन। तो हमने इनके वेरिएबल्स को ये सादा वेरिएबल में सेव कर लेना है। नेम इक्वल्स टू रो वन नेम, ठीक है। ईमेल, ईमेल। अच्छा वो कैसे सेव कर रहे थे हम? अच्छा ये इसको स्ट्रिंग में सेव कर रहे थे, अब इसको हमने दोबारा अरे में कन्वर्ट करना है। और फिर जोन जोन से अरे में हुए उनको बस चेक करना है। ये वाला मैं बता रहा था, ये वाला इशू आएगा, ठीक है। और इसके बाद है, क्या है, सब्जेक्ट्स। पासवर्ड नहीं करना, ठीक है हमने। हाँ वो बताता हूँ कैसे होगा। अच्छा जी, सब्जेक्ट्स आ गए। ये नेम और ईमेल का तो हमने वहां पे कर लिया था ना, यहाँ पे देख लेते हैं अभी। क्लास 5 में गए और एडिट पे गए। वो पासवर्ड की फील्ड हमने यहाँ पे शो करवाई है, इसलिए इस तरह का आएगा। अच्छा जी, सब्जेक्ट्स का कह रहे, सब्जेक्ट्स नहीं है, क्या है वहाँ पे? सॉरी, डिग्रीज है। डिग्री ईमेल भी नहीं आया। ईमेल, ईमेल नहीं आ रहा। मेल वहाँ से आ रहा है। एक मिनट, वैल्यू लिखी है और वैल्यू लिखी नहीं। वो नेम में लिखी, पता नहीं कहाँ पे लिख दी है। वैल्यू के अंदर लिख रहा है ना इसको, ठीक है। नेम, ईमेल, और यहाँ पे हमने इसको क्लास 5 की जगह एडिट कर देते हैं, ठीक है। ये दो आ गए। अब ये वाला कैसे करना है, क्योंकि ये अब हम इस तरह नहीं कर सकते कि मतलब वैल्यू देते हैं कोई, ठीक है। वैल्यू तो उसको दी होती है जो आगे जानी है। अब इसको हमने चेकड कराना है, ठीक है। वो चेक चेक कैसे कराना है, मतलब कि अगर ये मैट्रिक उसने सेलेक्ट किया था तो मैट्रिक पहले से चेकड हो, ठीक है। तो उसमें हमने जाना है, पहले तो हमने सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कर लेना, और सॉरी डिग्री जो हैं उनको कर लेना है। इसकी सादा स्ट्रिंग की बजाय उसको एक्सप्लोड ही कर लेना है, एक्सप्लोड। और उसको बताना है कि उसमें सेपरेटर कौन सा था, सेपरेटर था कोमा, ठीक है, जिससे हम सेपरेट कर रहे थे वैल्यूज को। और डिग्रीज, अब इसको ये प्रिंट भी करके देख लेते हैं, प्रिंट आर डिग्रीज, ठीक है, ताकि वो देखें कि वो हमारी अरे जो है वो उस तरह बन रही है। 0 पे इंटरमीडिएट आ गया और उस पे बी एस आ गया। अब हम इस पे जाएंगे। अब हमने अगर देखना है कि अगर मैट्रिक सेलेक्ट था तो उसको चेकड करना है, तो हमने क्या करना है, पी एच पी, हमने इसको करना है जी, एको चेक्ड इक्वल्स टू चेक्ड, ठीक है। मतलब कि अगर हमने इसको सादा चेक कराना है ना सिर्फ, तो हम क्या लिखेंगे, चेक्ड आएगा। इस तरह चेक्ड लिखेंगे तो वो वाला चेक्ड आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कंडीशन क्या लगानी है कि चेक्ड आए, अम, लेकिन कब आए वो बताना है हमने। अरे सर्च, ये फंक्शन है, ठीक है। हमने भी इसको वैल्यू देनी है, अरे में कौन सी वैल्यू हो, मैट्रिक अगर है तो, मैट्रिक की अगर वैल्यू है किसमें, तो सॉरी डिग्रीज की अरे में, ठीक है। इस तरह लिखा है, अरे सर्च अगर मैट्रिक की अरे डिग्रीज, मैट्रिक अगर ये वाला वर्ड डिग्रीज वाली अरे में मिल गया, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डाल के चेक्ड, चेक्ड को वो कर देना है, एक को कर देना है, वरना खाली रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, मतलब ये मैट्रिक उसमें नहीं था। यही चीज़ हमने आगे वालों में करना है। ये सिर्फ चेक्ड के लिए है और रेडियो के लिए। इसमें हमने मैट्रिक की बजाय लिख देना है इंटरमीडिएट, जो उसकी वैल्यू थी, ठीक है, सेम। इसमें था इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है तो सही। एक मिनट, ये आगे स्पेस आ रही है मेरे ख्याल से, इस वजह से तो नहीं मसला। अम्म, एक तो पीएसपी करके देख लेते हैं, फिर मसला देखते हैं क्या है। हाँ, पीएस
स्पेस वाला आ रहा है, इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से वो मसला है उसका ही, स्पेस वगैरह का है इंटरमीडिएट वाले में। हाँ, यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। नहीं, रुक जाओ, कोई और मेथड देख लेते हैं। टेक्स इन अरे, अच्छा ये भी है, इन अरे वाला करके देखते हैं। ये सेम ही चीज़ उसमें डालनी है, अरे सर्च की बजाय ये वाला मेरे ख्याल चल रहा है। इन अरे, अरे सर्च की बजाय इन अरे कर दो बस। चेक कर रहा है इस अरे, हाँ वो देखा, वो बस ये देख रहा है कि इस अरे में ये वाली वैल्यू है कि नहीं। अरे कौन सी, डिग्रीज वाली जो हमने ऊपर बनाई है स्ट्रिंग से कन्वर्ट करके, ये उसमें स्ट्रिंग की फॉर्म में थी। ये देखो ये स्ट्रिंग है, इसको अरे में किया तो ये बन गई इस तरह की, ठीक है, इस तरह की अरे बन गई। और उसमें यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर ये वाली वैल्यू डिग्रीज वाली अरे में है तो उसको चेक्ड को एको कर दे, अगर नहीं है तो फिर वो खाली रहेगा, वो खाली हमने स्ट्रिंग कर दी, ठीक है। इसलिए कि जब हम तो फिर हमें शो हो कि कौन से हाँ कि कौन कौन से सिलेक्टेड है, ये नहीं कि हम दोबारा सारा लिखें, बस उसमें से जो एडिट करना है वो करें। पासवर्ड का बस हम करते हैं ताकि, क्योंकि पासवर्ड अब शो नहीं हो रहा हमारी डाटाबेस में, पासवर्ड अब इस तरह आ रहा है। पासवर्ड अगर यूज़र लिखेगा नया फिर ही वो अपडेट हो, वरना पासवर्ड हम अपडेट करेंगे ही नहीं, ठीक है। ये हमने अब देखना है कैसे करना है। अच्छा जी, अब इसको साइन अप की जगह यहाँ पे लिख देना है अपडेट का, अपडेट, और यहाँ पे भी नेम इसको दे देना है अपडेट। अब हमने क्योंकि इसी पेज पे उसको रिफ्रेश करवाना है क्लास 4 के बजाय एडिट डॉट पी एच पी, ओहो एडिट डॉट पी एच पी, लेकिन खाली एडिट डॉट पी एच पी भी नहीं आना, उसकी आईडी भी भेजनी है जैसे यहाँ पे आ रही है। तो ये हमने कैसे करनी है, यहाँ पे लिखना है आईडी इक्वल्स टू पी एच पी एको आईडी, ठीक है। अब हम अगर इसके यहाँ पे जाए ना, पहले मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, उससे पहले कैसे था। एक्शन था क्लास 4 डॉट पी एच पी, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैंने जो किया चेंज एडिट डॉट पी एच पी और क्वेश्चन मार्क आई डी इज इक्वल टू 8, इसी तरह ठीक हो गया ना। अच्छा जी, क्या अब हम इसको अपडेट करें तो इसी पेज पे देखो ना, इसी पेज पे रिफ्रेश हो रहा है। अब हमने इसको अपडेट वाला फंक्शन लगाना है, और वो लगाते हैं हम जो डाटा फैच हो रहा है उस वाले फंक्शन से ऊपर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे, ठीक है, डाटा फैच हो रहा है यहाँ से, ठीक है, ये हमने लगाना है। और इसमें यहाँ पे कंडीशन भी लिख दें एल्स, अगर ये नहीं आ रहा तो हमने क्या करना है, उसको हेडर करके ये आपने यूज़ किया है किसी और पे, लोकेशन और क्लास 5 डॉट पी एच पी पे भेज देना है, जिसपे वो सारे रिजल्ट शो हो रहे थे, ताकि वो है ना कोई एरर ना आए। क्योंकि हमने वो आईडी यूज़ की है, ये देखो वो मैंने ख़त्म किया जैसी आईडी, वो इस पे आ गया वापस, यहाँ से जाएगा बंदा आईडी आएगी। अब ये भी करके देख सकते हैं आईडी अगर हमने कोई लिख लिया है जो है ही नहीं तो वो फिर एरर आ रहा है। तो अब हमने इसको क्या करना है, अगर तो ये खाली ना हुई तब तो ये सारा चीज़ें शो करवाएगा, अगर खाली हुई तो हमने इसको भी वापस क्लास 5 पे भेज देना है, ठीक है। ताकि अब देखना क्लास 5 पे अब एरर आएगा ही नहीं, जो इसे मर्जी चेंज करी जाओ, कोई भी यहाँ पे लिख लो तो एरर ही नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसको ये करना है, इसका अब ज़रूरत नहीं है प्रिंट की, ये हमने इसको इस तरह कर दिया। अच्छा जी, अब हमने करना है इफ़ सेट रिक्वेस्ट अपडेट, अगर तो अपडेट वाला बटन यूज़र ने दबाया, ठीक है। उस पर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आईडी तो हमने पहले सेव कर ली हुई है, जब वो पेज लोड हो रहा है तभी, ये वाली, ठीक है, उसकी नहीं ज़रूरत, हमने इस आईडी के अगेंस्ट अपडेट करना है। अच्छा, अब हमने इसकी लिखनी है जी, सबसे पहले वही चीज़, ईमेल चेक करना है कि जो नया ईमेल आ रहा है वो इस यूज़र के अलावा किसी का ना हो, ठीक है। अगर हम इस यूज़र का भी चेक कर लेंगे वो कहेगा ये वाला ईमेल तो पहले ही है, ठीक है, वो इस यूज़र को ही देख लेगा। हमने लेकिन कंडीशन लगानी है कि इस यूज़र के अलावा किसी का ना हो। तो हमने यहाँ पे लगानी है SQL टू इक्वल्स टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, ठीक है। रिजल्ट टू इक्वल्स टू माई SQLi क्यूरी और SQL2। अब यहाँ पे हमने क्या किया है पीछे, ओहो MySQL
कनेक्शन भी देना था, कनेक्शन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ यही चेक किया कि ईमेल डेटाबेस में है कि नहीं। इसने क्या आउटपुट देना है, ईमेल तो डेटाबेस में है पहले वही वाला। अगर मैं इसको बगैर चेंज करे, इसको मैं बगैर चेंज करे अपडेट करूंगा तो वो कह देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। हमने इसके साथ एक और कंडीशन लगानी है, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल एंड आईडी जो है वो नॉट इक्वल्स टू ये जो आईडी हमारी आ रही है ऊपर से, ठीक है। ईमेल बराबर हो ईमेल के, लेकिन आईडी सेम ना हो इस यूजर की, ठीक है। अब वो नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। तो अब हमने इसको क्या करना है जी, अब हमने इसको अब हमने चेक करना है इफ MySQLi नंबर रोज, वही वाला सीन, रिजल्ट 2 इज ग्रेटर देन, के जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो 0 से अगर ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो हमने इसको अब इन्फो पी क्लास है जी एरर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे ये रुक जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करके देख लेते हैं। ऑनलाइन नंबर 9, ओहो अच्छा, ये जब हमने अपडेट किया है तो उसी तरह पहले की तरह हमने ईमेल को सेव भी करवाना है उसके अंदर, रिक्वेस्ट वाले जो आ रहा है पीछे से ईमेल, ठीक है, ठीक है। अब हम चेंज करके देखते हैं 2 वाला ईमेल, वहाँ पे डेटाबेस में पहले से ही है। तो आ गया जी, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, उसका पहले वाला ईमेल जो था वही वहाँ पे अभी शो हो रहा है, क्योंकि अपडेट ही नहीं हुआ। और नीचे उसने दोबारा जब वो रिजल्ट फैच किए तो पहले वाला ईमेल ही फैच करके उसने यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है। अभी ये यहाँ तक हमारा चल रहा है। एल्स पे अगर तो कोई ईमेल ना मिला, ठीक है, जो नया ईमेल उसने वो अपडेट करा वो ना मिला, फिर क्या करेगा, फिर उसने जी, अब हमने SQL 3 इक्वल्स टू अपडेट वाली क्यूरी लगानी है, अपडेट अपडेट इनटू है ना, एक मिनट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर इंसर्ट इनटू, हाँ अपडेट यूजर्स सेट, यहाँ पे सेट आता है, ठीक है। इसमें अब हर वैल्यू को हमने अलग अलग करना है। सेट नेम इक्वल्स टू नेम, ये भी इसका वेरिएबल बनाना है हमने, कोमा डाल के ईमेल इक्वल्स टू, ऐसे ही करते हैं हम अभी उसमें भी, वो उसमें MySQL में वर्क बेंच में जो करवा रहे थे, ठीक है ना, वो इसी तरह था ना। वो वेरिएबल नहीं होते थे क्योंकि ये डाटा अब आ रहा है फॉर्म से, ठीक है। वो सादा डाटा लिखते थे स्ट्रिंग के अंदर ही सीधा सीधा। और यहाँ पे हमने वो डालना है डिग्रीज वाला, डिग्रीज को अब हमने दोबारा उसमें कन्वर्ट भी करना है स्ट्रिंग में, जो नई डिग्रीज आ रही है ना, डिग्रीज इक्वल्स टू डिग्रीज, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको पहले तो ये नेम ईमेल और नेम को कर लेते हैं, हाँ नेम ईमेल, यहाँ पे डिग्रीज इक्वल्स टू इम्प्लोड, कोमा पहले आना, पहले स्ट्रिंग आनी है, हाँ स्प्रेटर आना है, कोमा, और आगे जो अरे आ रही है वहां से रिक्वेस्ट क्या था, डिग्रीज, डिग्रीज, ठीक है। अब इसको हम चला के देखते हैं। इफ, यहाँ पे इफ लिख लो या फिर चेक में पहले लिखो, check3 इक्वल्स टू MySQLi क्यूरी कनेक्शन और SQL 3, ठीक है। और यहाँ नीचे हम करेंगे इफ check3, तो क्या आएगा, इन्फो इक्वल्स टू पी क्लास सक्सेस, ऐसी है
सक्सेस डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। एल्स, एल्स पे हमने कह देना है अगर कोई भी एरर आ जाए तो हमने कह देना है कि एन एरर अकर्ड, या जो भी इस तरह का एरर। नहीं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला तो ऊपर आना है ना। यहाँ पे तो ये हो सकता है कि कोई इसमें इशू आ रहा है तो क्या होगा। अच्छा जी, अनडिफाइंड की नेम ऑन लाइन नंबर 9। अच्छा जी, 9 में फुल नेम था। अच्छा ठीक है, ये मेरा रजिस्टर है। अभी हम इसको अनस क्या करके देखते हैं। ईमेल मैं वही रहने दे रहा हूँ। अच्छा जी, डिग्रीज का कहता कॉलम ही नहीं है, हैं लगता है वो मैंने दोबारा वो दूसरे वो डाल दिए को में। ऑनलाइन नंबर 18 डिग्रेस आ गया। नहीं, वो डिग्री डुप्लीकेट एंट्री फॉर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कंडीशन तो लगाई नहीं कि किसी यूज़र का अपडेट हो, ठीक है। यहाँ पे वेयर आईडी वो सब का उसने अपडेट कर दिया उन्हें। नहीं, वो किया नहीं होना क्योंकि वो डुप्लीकेट ईमेल ही नहीं उसने लगाना था। आईडी इक्वल्स टू आईडी, ठीक है, बच गए। ठीक है, अगर वो हमने यूनिक ना किया तो उसने सबका वो ओवर ईमेल कर देना था। अगर हमने वे ना लगाया, डिलीट में अगर वे ना लगाया, रिफ्रेश नहीं ना किया अभी, ठीक है, वो आ गया इस तरह, ठीक है। ये भी अब करके देख लेते हैं। तीनों सेलेक्ट किए तो यहाँ पे तीनों आ गए अब, ठीक है। और वो वहाँ पे भी तीनों अब सिलेक्ट हुए आ रहे हैं यहाँ, मतलब अगर मैं सादा रिफ्रेश भी करता हूँ वो तीनों ही सिलेक्ट रहेंगे अब, ठीक है। ये देखना इस तरह। अब डाटा पासवर्ड का कैसे करना है हमने, कि पासवर्ड अगर यूज़र ने डाला है सिर्फ तब ही वो अपडेट हो, वरना वो अपडेट ना हो, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखना है इफ नॉट एम्प्टी रिक्वेस्ट पासवर्ड, पासवर्ड और एंड नॉट एम्प्टी कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। कि दोनों ही अगर एम्प्टी ना हुए, कंफर्म ये पासवर्ड का। हाँ हाँ, वो तो मर्जी है, तो यहाँ पे बना के लिख लो, यहाँ पे इसके ऊपर लिख लो पासवर्ड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट पासवर्ड, और यहाँ पे भी कर लो कंफर्म पासवर्ड। वेरिएबल बनाना इजी होता है काम, ठीक है, वो वही बनाने चाहिए पासवर्ड, और इसी तरह यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अगर ये एम्प्टी ना हुए, ठीक है, तो दोनों एम्प्टी कर लें या एक का कर लें, दोनों में से। चलो अभी फिलहाल ये करते हैं, एम्प्टी ना हुए फिर हमने क्या करना है, इफ पहले देखना है दोनों पासवर्ड मैच कर रहे हैं कि नहीं। इफ पासवर्ड इक्वल्स टू कंफर्म पासवर्ड, अगर कंफर्म मैच हो रहा है तब हमने ऐड करना है, एल्स पे हमने वो एरर शो करवा देना है बोथ पासवर्ड्स आर नॉट मैचिंग, ठीक है। अभी ये करके देखते हैं। अनडिफाइंड कंफर्म पासवर्ड ऑन लाइन नंबर 17। अच्छा, उसका कोई और था कंफर्म, अच्छा ये नहीं, हम ये इस तरह कर देते हैं, ठीक है। पासवर्ड अब हम इसको करके देखते हैं। अगर मैं एक फिल कर रहा हूँ तब भी वो कुछ नहीं हो रहा, अगर मैं दोनों फिल करूँगा फिर एक मिनट। अच्छा, ये वाला फिर हमने इसको करना था, लेकिन अब इशू है एक कि अगर पासवर्ड नहीं आ रहा, अगर तो दोनों आ रहे हैं, हाँ इस तरह करते हैं, अगर दोनों खाली नहीं है, ठीक है, अ, अ, वो फिर हमें वो एरर्स वाला करना पड़ना है।
एरर्स इक्वल्स टू, सॉरी, एरर्स के अंदर अरे इक्वल्स टू पासवर्ड्स नॉट मैच्ड। ठीक है, इस तरह ये यहाँ पे, ठीक है। और इसको फिर हमने रखना है उसके अंदर, अगर एरर्स वाला एम्प्टी है, इफ एम्प्टी एरर्स, कि अगर कोई एरर नहीं है फिर ये वाला जाए वरना ना आ जाए, ठीक है। और नीचे अब हमने एरर्स को शो करवाना है, एको के ऊपर ही PHP, पहले हमने लिखना है इफ नॉट एम्प्टी एरर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक डिव बनानी है अब हमने, एको, बल्कि एको के बजाय वो दूसरे वाला करना है, ताकि वो ना, मैं चाह रहा हूँ कि एरर एक में ही आए। PHP div क्लास एरर, ठीक है। और इसके अंदर हम लूप चला के जितने भी एरर्स हुए इसके अंदर शो करवा देंगे, फॉर ईच एरर्स एज एरर, और को इसको हमने P के अंदर रखना है, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आए, नेक्स्ट वाला एरर, ठीक है। पासवर्ड नॉट मैच, इतना बड़ा क्यों हो गया? अच्छा नहीं, वो P की जो अपनी होती है वो यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इस तरह आ गया। इन दोनों को हम ना ज़रा नीचे से वो दे देते हैं, मार्जिन, मार्जिन बॉटम 12 पिक्सल, ठीक है। पासवर्ड नोट मैच आ गया और बाकी कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा अभी, ठीक है, ये देखना। अच्छा, पासवर्ड तो लिखा ही नहीं था, पर पासवर्ड गलत लिख दिया, और यहाँ पे मैंने ये दो अपडेट किए हैं, तो पासवर्ड नहीं मैच हुआ तो वो दोबारा वापस आ गया, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम पासवर्ड को अपडेट किए बगैर अपडेट करें फिर वो हो जाएगा, फिर क्योंकि वो एरर ही नहीं आएगा। हर दफ़ा यूज़र ने पासवर्ड अपडेट नहीं करना होगा। अभी तो हम अपडेट वाला किया नहीं ना। अच्छा, अब अगर पासवर्ड मैच हो गए हैं, मतलब यूज़र अपडेट करना चाह रहा है, अगर तो ये दोनों खाली छोड़ रहा है ना, मतलब वो पासवर्ड पुराना वाला ही रहे। अगर तो अपडेट करना चाह रहा है, ठीक है, और दोनों पासवर्ड उसने लिख दिए हैं, पहले वो चेक करेगा पासवर्ड अगर मैच हो रहे हैं तो ठीक है, फिर वो आगे हम उसको करेंगे। अगर नहीं मैच हो रहे फिर वो पासवर्ड को अपडेट ही नहीं करेगा। अब हम पहले पासवर्ड को वही वाला करते हैं, पासवर्ड हैश पासवर्ड और पासवर्ड डिफ़ॉल्ट, ये वाला कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह आ गया। अब हमने इसकी एक अरे बनानी, वो एक यहाँ की, यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए, मतलब डिग्रीज के आगे आएगा इसी तरह, इस तरह आएगा ना, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, राइट। इसको हम ना अगली लाइन पे ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एसक्यूएल को जितनी मर्जी लाइन पे लिख लो, इस तरह आएगा। लेकिन जब पासवर्ड अपडेट नहीं हो रहा तब तो ये आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको एक अरे बना के, स्ट्रिंग बना के इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे हमने वही वाला किया जैसे वहाँ पे अटैच करते हैं, और यहाँ पे हम इसकी स्ट्रिंग बना लेते हैं। अगर तो ये होगा तब आएगा अटैच, लिख दो यहाँ पे अटैच इक्वल्स टू ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग फिर उसमें अटैच होगी, ठीक है, अटैच। अगर नहीं आएगा तो हम इसको एक खाली वैल्यू दे देते हैं, ऊपर ही बेशक दे दो, यहाँ पे अटैच की खाली रहे, फिर उसका फिर वो पासवर्ड अपडेट नहीं होगा। समझ आइए क्या हुआ है? अच्छा, अगर यहाँ पे हमने वो पासवर्ड अपडेट मतलब हर एक में लिखना है तो हमें इस तरह लिखना पड़ेगा, ये इस तरह, है ना। ईमेल नाम अपडेट हो जाए, ईमेल इस तरह अपडेट हो जाए, डिग्रीज इस तरह और पासवर्ड इस तरह। लेकिन अगर यूज़र पासवर्ड अपडेट नहीं करना चाह रहा, ये दोनों नहीं फील्ड, तब तो ये आएगा ही नहीं पासवर्ड वाला वेरिएबल, ठीक है। वो उसको वो क्या कहते हैं, खाली वाले पासवर्ड को वो कन्वर्ट करके इसके अंदर तो भेज देगा, या अब आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर तो पासवर्ड दोनों मैच हो रहे हैं तो हमने पहले उसको हैश में कन्वर्ट किया, ठीक है, वो तो पता है ना।
उसके बाद हमने उसकी ये वाली जो अरे थी ना, ये वाली स्ट्रिंग सॉरी, उसको हमने एक वेरिएबल अटैच के अंदर रख दिया कि अगर पासवर्ड अपडेट करना चाह रहे सिर्फ तब ही ये वाला यहाँ पे आए। तो हमने इसको क्या किया, इसको रिमूव कर दिया और अटैच को, अटैच वेरिएबल को यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, ताकि अब हो क्या रहा है ये देखना। एको अगर मैं इस वाली स्ट्रिंग को करूंगा, देखिए जाना बस, अभी पासवर्ड अपडेट नहीं था किया, तो वो अपडेट यूजर सेट नेम इक्वल्स टू अनशा, ये वाला ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, डिग्रीज इक्वल्स टू ये वाली डिग्रीज, इनको हमने जो मिला के स्ट्रिंग बना दी है। ठीक है, वेयर आई डी इज इक्वल टू 8, ये इस तरह आ रही है। लेकिन अब अगर यूजर पासवर्ड अपडेट करेगा ASDF और कन्फर्म सेम पासवर्ड लिखेगा, अगर तो गलत लिख देगा फिर तो एरर ही आ जाएगा ना, फिर तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर सेम लिखेगा, अब देखना चेंज क्या है, यहाँ पे वो वाली स्ट्रिंग अटैच हो गई है, पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड, और पासवर्ड भी अपडेट हो गया। यहाँ पे देखना, मैं रिफ्रेश करूंगा, ये चेंज होगा, वो देखो। ठीक है, हर दफा नहीं चेंज होता, मतलब जब अपडेट हुआ है तभी चेंज हुआ है। ठीक है, समझ आ गई, मतलब हमारा पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका है। हाँ, नाम ही हो। वो देखो ना, ईमेल तो यही है, तो ईमेल भी अपडेट हो गया, लेकिन वो रहा वही। वैसे पासवर्ड भी वैसे ही हो। पासवर्ड मैं बताया कि यहाँ पे आता ही नहीं है, यहाँ पे तो ये वाली स्ट्रिंग आनी है। अगर हम इसको दोबारा अपडेट कर देंगे तो वो पासवर्ड इसको भी दोबारा हैश में कन्वर्ट कर देगा। कई जगह पे जैसे हम पासवर्ड आपने देखा होगा, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं आता, वेबसाइट कोई भी वेबसाइट हो, गूगल वगैरह। जैसे मतलब हम हाँ, देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सेम नहीं है, या वो सब सेम नहीं, वो कहता है कि आपका पासवर्ड पहले जैसा ना हो, ये कहता है वो, इसके साथ मैच करता है बस, पासवर्ड लिखा हुआ नहीं आता कहीं पे। ठीक है, वो इसके साथ मैच करता है कि ये वही पुराने वाला पासवर्ड तो नहीं डाल दिया। ठीक है, अगर मैच हो गया मतलब पुराने वाला है, अगर नहीं हुआ तो मतलब कोई नया पासवर्ड है, वो फिर अपडेट कर देगा। लिखा हुआ पासवर्ड बस यहाँ पे आता है, ये वो वाईफाई वगैरह का, जहाँ पे वो सिक्योरिटी की इतनी वो नहीं है। ठीक है, जो आपके गूगल अकाउंट है आप उस पर पासवर्ड चेंज करो, वो क्या कहता है, पुराना पासवर्ड डालो, फिर नया डालो और कंफर्म करो नया। पुराना वो इसके साथ मैच करता है, अगर पुराना मैच हो गया मतलब पुराना पासवर्ड ठीक था, अगर नहीं मैच हुआ तो वो पुराना पासवर्ड ठीक नहीं था। मतलब कि अगर मैं इसको अब यहाँ पे जाकर मैच भी करूंगा ना, वो जो अभी वेबसाइट हमने ओपन की थी ये वाली, ये देखो वो, तुमने जब कोड अपना पासवर्ड लिखना है ना, वेरीफाई करना है, उसने वेरीफाई किया, कहता नहीं ये वाला पासवर्ड की ये वाली हैश नहीं है। ठीक है, अगर मैं सही वाला लिखूंगा तो कहेगा हाँ ये वाले पासवर्ड की ये वाली हैश है। ठीक है, इसी तरह लॉगिन में काम करना है, इसने उसने मैच करना है, अगर मैच हो गया मतलब वही पासवर्ड है। ये अब इसको आप दोबारा वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये सिक्योरिटी की वजह से होता है। ठीक है, समझ आ गई है इस सारे की। अब ये हमने, जहाँ पे आपको समझ ना लगे आपकी क्यूरी क्यों नहीं चल रही है, आपने इस तरह उसको एको करवाना है। ठीक है, और फिर इसको कॉपी करना है पूरी को, और इसको इसमें जाके देखना है। हाँ, डेटाबेस। क्लिक ही नहीं हो रहा। अपडेट तो नहीं होगा पीछे पीछे। रिकॉर्डिंग तो ये है, यहाँ पे जाके आपने एसक्यूएल में जाके चेक कर लेना है। ठीक है, कि मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है वो चल रहा है कि नहीं। अगर तो कोई गलती हुई, मतलब आप आपसे वो अटैच वाले में कह लो, यहाँ पे जाते हैं, ये वाला कोमा डालना भूल गया आप। ठीक है, और यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, ये वाला कोमा क्यों है कि इसके पहले वालों के साथ मिलाने के लिए। ठीक है, और इसको आखिर में रखना है अटैच को, ताकि फिर उसके बाद कोई कोमा ना डालना पड़े। ठीक है, ये वाला कोमा खत्म मैं डालना भूल गया हूँ, तो मैं इसको ये किया, ये किया, उसने कहा कोई एरर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि क्या एरर है, मैं देखूंगा कि मेरे पीएचपी में मसला है या एसक्यूएल में। ये कॉपी की,
मैं पहले इसको एसक्यूएल में जाके देखूंगा, एसक्यूएल में मसला है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखूंगा क्या है, इस तरह अनस नेम इक्वल्स टू अनशा, ईमेल इक्वल्स टू एबीसी, डिग्रीज इक्वल्स टू ये पासवर्ड, और ये देखो डिग्री और पासवर्ड के दरमियान कोमा नहीं है, ठीक है। तो ये मसला था, तो यहाँ पे से जाके मैं कोमा डालूंगा, और अब जब मैं करूँगा तो वो यहाँ पे चल पड़ा, और इसको भी मैं जाके चेक कर लूँगा दोबारा से, ठीक है। आपने जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही, आप वहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं या जो भी आ रहा है उसको आप चेक करके देख लो, ठीक है। आप उसको एको करवाओ या प्रिंट आर करवाओ और फिर उसको चेक कर लो, ठीक हो गया, समझ आ गई सारी। चलो, अब हमने करना है डिलीट वाला, और ये भी वो भी कर लो, वो इजी बहुत ज़्यादा। डिलीट करना इसमें से, और डिलीट ही करना है वो, उसका नहीं कोई। क्लास 5, ये देखो जहाँ पे व्यू एडिट ये वाले बने हैं, उसी तरह यहाँ पे एक हमने क्लास 4, इसमें हमने एक डिलीट वाला भी बना लेना है। ओहो, क्लास 5 से इसी तरह इस पे हमने रहना इसी पेज पे देना है, क्लास 5 वाले पे। और यहाँ पे आईडी की बजाय यहाँ पे हमने लिख देना है डिलीट आईडी, ठीक है, ताकि वो डिफरेंट हो ज़रा। और यहाँ पे डिलीट, ठीक है, देखते हैं ये आ गया डिलीट। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसी पेज पे रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन ये डिलीट आईडी इसमें आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे डाटा आ रहा था उससे पहले हमेशा जो भी आपने डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, जहाँ पे अगर सेम पेज पे कर रहे हो ना, तो जहाँ पे डाटा फैच हो रहा है उससे पहले ये काम करना है, ताकि वो लेटेस्ट डाटा फिर फैच हो, ठीक है। अब इसमें से डिलीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद डाटा फैच होगा तो वो डिलीट वाला भी अपडेट हो जाएगा। अगर मैं इसके बाद कर दूंगा यहाँ पे, तो वो क्या होगा, डाटा पहले शो हो गया और डिलीट बाद में हुआ, फिर अगले रिफ्रेश पे वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे जाके इफ इस सेट रिक्वेस्ट डिलीट आईडी, अगर डिलीट आईडी आएगी तो हम इसको डिलीट आईडी में सेव कर लेंगे, डिलीट आईडी में, ठीक है। और क्या करना है, एसक्यूएल टू, इस पे वन नहीं आना, इस पेज पे बस, इक्वल्स टू डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी, ये वाली हमने वही लिखनी है जो उसमें है। आईडी नहीं, आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे आईडी नहीं है, यहाँ पे डिलीट आईडी है, ये वाली उधर वाली लिखनी है जो डेटाबेस में है, ये वाली जो हम पैरामीटर में लेके आए हैं उसके बाद में जो भी वेरिएबल का नाम दिया वहां पे वो उस तरह लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे हम इफ, ये एक और अप्रोच है, वो इसको जब आप कोई इंसर्ट डिलीट या अपडेट करते हो ना, उसमें बस उसने बताना होता है कि हो गया कि नहीं। तो जो आपने वो अलग वेरिएबल बनाए थे चेक वाला, उसके बजाय सीधा इसी में लिख दो माइस्क्यूएल क्यूरी कनेक्शन और SQL2, ठीक है। तो सीधा इसमें लिख दिया, एक लाइन, हमने एक लाइन का फजूल कोड बचा लिया। इन्फो इक्वल्स टू पी क्लास एरर, बस इसमें क्यूरी चेंज हुई है, बाकी सारा वही है, और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आई आईडी, जो हमने लगा के जो कंडीशन में लगाई कि ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो बस, ठीक है। यूज़र विद आईडी, आईडी कौन सी है जी, डिलीट आईडी, डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। वरना हमने इन्फो को खाली छोड़ देना है, अगर ये डिलीट वाला नहीं आ रहा, मतलब हम इस पेज पे वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह सिर्फ डाटा, फिर ये वाला चलेगा नहीं क्योंकि डिलीट आईडी आई नहीं इस सेट में, ऊपर ये वाला पैरामीटर नहीं आया, सिर्फ ये वाला चलेगा, अगर वो आएगा पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, ठीक है। अब हम डिलीट करते हैं, और पहले इसको एको कराना है, एको इन्फो, क्योंकि ये PHP के कोड में ही है तो हमने वहाँ पे एको करवा दिया। अच्छा जी, कौन सा करें, ये वाला कर देते हैं, यूज़र विद ID 5 डिलीटेड सक्सेसफुली। ओ ऐसा क्लास, सच यार सक्सेस देना था, और वो CSS भी नहीं है।
ओ, ठीक है, ये देखो डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये थोड़ा चेंज कर दिया, वो आ गया, सही है। यहाँ पे किया वो फिर आ गया। सारे करके देखते हैं क्या आता है। नो यूजर्स फाउंड, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लगाया था, अगर वो डाटा उसमें कोई भी हाँ। नहीं है, ठीक है, जीरो रो है, फिर वो आएगा नो यूजर्स फाउंड, बल्कि इसको बेशक एरर वाले पी में रख दो। ये वार्निंग होती है लेकिन चलो, ठीक है, हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई। यस। इस तरह आप इसको, मतलब कि एडिट वाला भी हमने कर लिया। एडिट में भी सच वो चेक करना होता है कि कोई खाली वाला ना छोड़ दे, कोई उसका वो सारा रिमूव कर दे, वो उसमें उसी वाली आपने वो यूज़ करनी है, एरर्स वाली ना, वो जो हमारी थी क्लास 4 में थी, हाँ इसमें थी ना, जो ये ऊपर वो चेक कर रहा है कि अगर नेम वाला एम्प्टी है, ईमेल एम्प्टी है, ठीक है, ये इस तरह पासवर्ड नहीं चेक करना, क्योंकि पासवर्ड तो एम्प्टी हो सकता है एडिट में, बाकी चेक करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसका नहीं हमने चेक किया था कि अगर किसी ने वो डिग्रीज कोई नहीं डाली फिर क्या करेगा। अच्छा, इसमें ये कर लिया हमने कि अगर वो डिग्री आएगा ही नहीं, वो इस सेट आएगा ही नहीं, ठीक है, समझ आ गई। आई है। कल वो अपना लैपटॉप भी लेके आना है। बोलो।